नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वह पाक अधिकृत कश्मीर को तुरंत खाली करे। इससे पहले भारत सरकार द्वारा कभी भी इस प्रकार का संदेश नहीं दिया गया। हालांकि इससे पहले हम हमेशा यह कहते आए हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसकी शुरुआत धारा 370 के समाप्ति के साथ ही शुरू होती है, जब आदरणीय गृह मंत्री द्वारा संसद में यह कहा गया कि हम पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जान तक दे देंगे। तभी यह साफ हो गया कि भारत सरकार का अगला लक्ष्य पाक अधिकृत कश्मीर को पुनः पाना है। हालांकि हमने अभी तक कभी भी खुले मंच पर इस प्रकार नहीं कहा था, और भारत को अब एक मौके की तलाश थी कि वह खुले मन से यह कहे कि पाकिस्तान को कि वह तुरंत पीओके को खाली करें। और जैसे कि पाकिस्तान के जड़ में है गलती करना, और उसने वो गलती करी और भारत ने को तुरंत एक मौका मिला। अब सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। 1947 भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद होते हैं, और इसके बाद में जम्मू कश्मीर पर महाराजा हरी सिंह द्वारा साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया जाता है। 1948 में कबाली जो आतंकवादी हैं वो उनका एक हमला होता है, और उनके द्वारा मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान ये जो हिस्से होते हैं वो कब्जा कर लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात ये रही कि उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री ने सैनिक कार्रवाई न करते हुए तुरंत इसको यूएनओ में इस मसले को लेके चले गए, और तब से ये मसला अभी तक अटका हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि यूएनओ ने इस पर एक कुछ कार्रवाई की है, परंतु पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। अगर हम इसकी और इतिहास में जाएं तो जो ये श्रीनगर और उसके आसपास का जो इलाका है, यानी मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो सारा इलाका है, ये श्रीनगर सम्राट अशोक के काल में बने थे। मतलब श्रीनगर की स्थापना जो है वो सम्राट अशोक द्वारा की गई थी, और आज भी वहाँ पर बौद्ध धर्म के कई प्रकार के मठ, गुफाएं या भगवान बौद्ध की मूर्तियाँ इत्यादि प्राप्त वहाँ होती हैं। और इन्हीं स्मृति चिन्हों को पाकिस्तान मिटाने पर तुला हुआ है। समय बीतता है और 10वीं शताब्दी में जब इस्लाम का आक्रमण होता है, यानी इस्लामिक सभ्यता का आक्रमण होता है, तो ये पूरा इलाका जो इस्लाम में बदल जाता है, यानी सारे हिंदू जो कन्वर्ट इस्लाम में हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में भारत आज़ाद होता है और ये सारी घटनाएं चलती हैं। यानी कबाली आतंकवादी द्वारा 1948 में हमला होता है, तब जो हिस्सा जो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान ये जो हिस्सा है वो पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर कहता है, और भारत उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। अब जब तात्कालिक प्रधानमंत्री द्वारा इसे यूएनओ में इस मसले को लेके गए, तो यूएनओ द्वारा एक यूएनसीपीआई बनाया गया, यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसमें एक रेजुलेशन लेके आया गया कि जो ये पीओके है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, वो भारत का अभिन्न अंग है। और इसके बाद में भारत सरकार द्वारा कुछ प्रश्न यूएनसीपीआई द्वारा पूछे गए, जिसमें यह पूछा गया कि जब पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान खाली करेगा, तब इस पर किसका अधिकार होगा। तो उनका जवाब था भारत का। फिर पूछा गया यहाँ पर किसकी फोर्स डिप्लॉय रहेंगी, तब उन्होंने कहा भारत की। फिर ये पूछा गया इस पर कौन प्रशासन करेगा, तो उन्होंने कहा भारत प्रशासन करेगा। तो उसके जवाबों के आधार पर भारत सरकार जल्दी एक पार्लियामेंट में बिल लेके आती है, और फिर
उस बिल के आधार पर ही हम लोकसभा की 24 सीटें पीओके के लिए खाली छोड़ते हैं, जो आज तक हम उससे खाली छोड़ रहे हैं, ये सोच के जब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा तब हम वहाँ पर चुनाव कराएंगे। इसके अलावा तो इस प्रकार पाकिस्तान ने अब ये सोचा कि कैसे भी करके हमें भारत के जो संबंध, जो सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है पीओके में, उसको नष्ट करके हमें कुछ ऐसे चिन्ह लगाने चाहिए जो ये बता सके कि इनका संबंध हमारे पाकिस्तान के साथ है। और वही उसने ये किया है। उसने क्या किया है कि अभी हाल ही के दिनों में जो वहाँ पर बौद्ध धर्म के संबंधित जितने भी स्मृति चिन्ह थे उनको नष्ट करना शुरू किया है और उनकी जगह पर इस्लाम के चिन्हों को स्थापित किया है, जिससे वो ये साबित कर सके कि भारत का पीओके पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। परंतु पाकिस्तान यह भूल रहा है कि 1948 में पाकिस्तान ने यह लिख के दिया था यूएन में कि जो कबाली हमला हुआ है वो पाकिस्तान के द्वारा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा ही हमला किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा ही हमला किया गया है, तो वो जो हिस्सा है वो हमारा अपना हिस्सा है, क्योंकि वो हमारा आंतरिक मामला हुआ। तो आंतरिक मामले में तो पाकिस्तान कैसे अपना हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसके बाद में यही कारण है कि जब भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की वो पीओके में ही की, जो गिलगित बाल्टिस्तान है या उसके पास में जो नीलम घाटी है वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो ये वहीं की गई। क्यों? क्योंकि जब वो भारत का अभिन्न हिस्सा है तो वहाँ भारत का नैतिक कर्तव्य है कि वहाँ किसी प्रकार के अवैध कैंप स्थापित न होने पाए। और अब वर्तमान में भारत ने एक दो कदम और आगे बढ़ाए हैं कि भारत ने अब जो वहाँ पर जो उन टेरर कैंपों की सुरक्षा करने वाले पाकिस्तानी सेना है उसको टारगेट पर लेना शुरू किया है। और अभी कल के दिनों में 10 से 12 पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट किया है वहाँ पर। इससे पहले भारत ने कभी इस प्रकार का एग्रेशन नहीं दिखाया था। और ये भारत का जो एग्रेशन है स्पष्ट दिखाता है कि अब भारत ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं करेगा पाक अधिकृत कश्मीर के लिए। और जहाँ तक मेरा एक अनुमान है और जो मुझे सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि फरवरी 2021 तक पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। और एक मैसेज पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी है कि भारत में एनआरसी और सीएए लागू हो गई है, और जैसे जब भारत में ये हिस्सा होगा पीओके तो तुरंत ये भी वहाँ लागू किए जाएंगे। और जो लोग 1947 से पहले भारत उसमें रह रहे हैं उनको तो वहीं रहना, वो तो भारत में आ सकते हैं, परंतु जो लोग इसके बाद में वहाँ आए हैं अपनी डेमोग्राफी चेंज करके, उन्हें अपने बोरे बिस्तर बांध के इस्लामाबाद चले जाना चाहिए। मतलब बाद में उन्हें निकाला जाए, इससे बेहतर वो अभी से ही जाना शुरू कर दें, क्योंकि भारत में अब एनआरसी लागू होगी और जब एनआरसी लागू होगी तो वो वहाँ पर भी लागू होगी। तो इस प्रकार जो भारत सरकार का जो क्लियर विज़न है वो एक बेहतरीन है। और इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि आने वाले दिन भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहने वाले हैं। और अच्छा है पाकिस्तान विश्व मंच पर वैसे भी अलग थलग पड़ चुका है, उसकी हर तरफ बदनामी है, वो खुशी से पीओके भारत को लौटा दे तो बेहतर है। और युद्ध करके लेना पड़ेगा तो पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े होंगे। वैसे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि वहाँ की जो आर्मी है वो बलूचिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है। तो बेटर है कि वो अपनी खुशी से दे दे, तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत बचा कुचा पाकिस्तान है वो समेटे रहेगा, वरना वो भी टूट जाएगा। ठीक है, देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।